अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ HD। आज हम बात करेंगे, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने जो ज़मनी इलेक्शन में 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मेरे ख्याल में कहते हैं देर आमद दुरुस्त आमद, ये काफ़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा फ़ैसला किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब की जो कामयाबी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले वो मुख्तलिफ एतराज़ात लगा रहे थे कि खान साहब ने इंतखाबी अखराजात नहीं जमा करवाए, जिसकी वजह से जो है ना नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने PTI के 35 से आरकीन कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। ये एक ताज्जुब की बात है। एक तरफ गवर्नमेंट ख़ुद कह रही थी PTI को कि भाईजान आप जो है ना असम्बली में वापस आएँ। जब उन्होंने वापसी का अंदिया दिया और ये बोला कि हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, तो राजा साहब ने जो है ना उनके 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। ये मेरे ख्याल में मुल्क में एक सियासी तौर पर जो है ना, सियासी चाल तो आप कह सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए ये चाल बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले ही सियासी अदम इस्तेकाम काफ़ी हद तक फैला हुआ है। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे वक्त में जब PTI वापस जो है वो असम्बली का रुख करना चाह रही थी, तो शायद PDM गवर्नमेंट अपनी कमज़ोर पोजीशन को देखकर उन्होंने इन 35 हल्कों से जो है ना इस्तीफ़ा दिया है, इनके इस्तीफ़े कबूल किए हैं। इसके साथ हम आज बात करेंगे कि रूस के जो वफाकी सतह के वज़रा के बराबर जो आज मीटिंग्स हैं वो शेड्यूल हैं, उसमें उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आएगी कि शायद रूसिया में तेल और LPG जो है वो सस्ते दामों जो है ना उसकी फराहमी यकीनी बन जाए। अगर ये हो जाता है तो ये इस मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा जो है होगा, क्योंकि हमारे पास पहले ही ज़र मुबादला के ज़खायर भी नहीं है, और उसके साथ हम महंगा ईंधन जब परचेज़ करते हैं तो उसका भी आवाम के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा बंडल बनता है। तो ऐसे में अगर रूस हमें 20-25-30% डिस्काउंट पर जो है LPG और फ्राहम कर दे, क्रूड ऑयल फ्राहम कर दे, तो ये हमारे लिए जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इस टाइम जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन 70 से 75 के दरमियान चल रहा है। अगर आप इसको 30% जब डिस्काउंट करेंगे तो ये आपको 50 से 55 रुपये पर गैलन जो है ना पड़ेगा, जो एक अच्छी जो है ना हैंडसम अमाउंट है हमारे लिए, काफ़ी अच्छा जो है ना फ़ी बैरल 30% अगर डिस्काउंट मिलता है तो मुल्क की इकनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ हम देखते हैं मुल्क में आजकल जो सिचुएशन चल रही है या जो मामलात चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो चुकी है। अब देखिए वहाँ पर इलेक्शन क्या शेड्यूल होते हैं, किस स्टेट को होते हैं, KPK और पंजाब के इलेक्शन एक ही दिन होते हैं या अलग अलग। और उसके साथ जो दूसरा मरीम नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनके आने से भी देखते हैं कि पंजाब में जो सिचुएशन है वो तब्दील होती है या वो इमरान खान साहब के हक़ में ही रहती है। वैसे पंजाब में जो जंगीर खान तरीन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने और अलीम खान साहब, मुख्तलिफ जो ये लोग एक दड़ा बना रहे हैं, ये एक तरफ जो है ना कंबाइन होकर कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना पावरफुल इनका ब्लॉक्स बनेगा, क्योंकि जंगीर खान तरीन साहब के साथ भी तकरीबन जो है वो 15 से 20 मौजूदा MPA जो है वो थे। इसी तरह अलीम खान साहब के साथ भी मेरे ख्याल में कोई 8 से 10 MPA जो है ना उनके साथ भी चल रहे हैं या चलना चाहेंगे। और चौधरी सरवर साहब की भी यही पोजीशन है, 5, 7 से 10 MPA तक जो है ना वो भी अपने साथ मिला सकते हैं। तो ऐसे में जब एक ग्रुप जो है वो 40 से 50 MPA जो है वो अफोर्ड कर सकता है, तो पंजाब में जो ताज है, तख्त ताज, वो इन्हीं की मरून मिन्नत होगा या इनकी कोशिशों से ये जिसको चाहेंगे उसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि पंजाब में खान साहब 2 तरह अक्सरियत लेते हैं, सादा लेते हैं या
नहीं ले सकते, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो इलेक्टेबल हैं वो असरअंदाज होते हैं, और इलेक्टेबल इस टाइम देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ चलते हैं, इमरान खान साहब के साथ चलते हैं या किसी और के साथ। कुछ दोस्त कह रहे थे कि यार इलेक्टेबल ने जो है ना इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, अभी जो है ना तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर देखा जाए जब मियां नवाज शरीफ साहब थे शुरू में तो उनको भी इलेक्टेबल ने जो है ना नहीं छोड़ा था, तो आखिरी दिन कुछ ऐसे भी इलेक्टेबल थे जिन्होंने टिकट लेकर भी वापस किए थे, उनको महकमा ज़राअत की कॉलें आ रही थी। तो अभी खान साहब भी कह रहे हैं कि उनके कुछ बंदों को जो है वो चिड़ियाघर से कॉलें आ रही हैं। अब चिड़ियाघर उन्होंने किसको बोला है ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मुल्की सियासत एक बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन रही है और ऑड इशू में जो है ना कन्वर्ट हो रही है दिन ब दिन। अब जैसे जैसे ये इलेक्शन मुहिम तेज़ होगी उसमें पता चलेगा कि बाकी लोग क्या तीर मारते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।